बल्कि हमारे किसानों की पूरी सिंचाई माफ होगी। गन्ने के भुगतान के लिए हमें अगर बजट से अलग से पैसा देना पड़ेगा तो गन्ने का भुगतान करने के लिए बजट का अगर हमें गन्ने का भुगतान कराने के लिए अगर बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम बजट का पैसा निकाल करके अपने किसानों का गन्ने का भुगतान कराने का काम करेंगे। वही हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं। नेताजी ने उनकी बिजली फ्लैट रेट की थी, बीजेपी ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे बुनकर भाइयों की फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। न केवल फ्लैट रेट बल्कि बुनकर भाइयों के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको बाजार देने का काम किया था, मार्केटिंग देने की बात की थी। नोएडा में बुनकर बाजार बनाया था, भदोही में कारपेट बाजार बनाया था, लखनऊ में शिल्पग्राम बनाया था। अगर हमें आजमगढ़, मुबारकपुर और मऊ के लिए एक्सप्रेस वे पे अगर कहीं हमें बुनकरों के लिए बुनकर बाजार और उनको सुविधा देने के लिए एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था हम बुनकर भाइयों के लिए करेंगे। आजमगढ़ के नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं, जिस तरीके से काम रोजगार बदला है, व्यापार करने का तरीका बदला है, हमें अगर यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ट्रेनिंग पाने के बाद आपको नौकरी रोजगार मिल जाए, वैसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। न केवल यूनिवर्सिटी बनाएंगे बल्कि बड़े बड़े जो स्टेडियम बनते हैं जिनमें मैच हो जाते हैं, समाजवादी सरकार ने लखनऊ में, कानपुर में और कई जगह बड़े स्टेडियम बनाए थे। आजमगढ़ में स्टेडियम के साथ साथ हमें सभी खेलों को लेकर के अगर यहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का बनाना पड़ेगा स्टेडियम, तो सभी खेलों का यहां स्टेडियम में इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये जो सड़कें बनी हैं चौड़ी वाली 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अगर हमें आजमगढ़ को सबसे अच्छा विकास के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। ये तो ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जहां चुनाव जनता लड़ रही हो, जहां चुनाव जनता लड़कर के बीजेपी से मुकाबला कर रही हो। बताओ, बीजेपी के लोग और उनके नेताओं के भाषण सुने आपने? उनके जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं।